नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। नगर पंचायत सतपुली बाजार में सब्जी व्यापारी ने अपनी दुकान में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं त्रिभुवन रौतेला थानाध्यक्ष ने बताया कि लगभग 8 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि संजय नाम के व्यक्ति ने सतपुली बाजार में अपनी ही दुकान के अंदर वाले कमरे में आत्महत्या कर ली। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आज सुबह हमें सूचना मिली कि सतपुली बाजार में एक संजय नाम के लड़के ने जो है अपनी दुकान, सब्जी दुकान के अंदर आत्महत्या कर ली है। तो सूचना पे जो है पुलिस गई मौके पे, उसको देखा, फिर उसको नीचे उतारा और उसके बाद पंचायत नामे कार्रवाई करी, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उसकी दुकान में सबको छानबीन करी ढंग से, तो कोई सुसाइड नोट वगैरह नहीं मिला है। टिहरी में भिलंगना ब्लॉक के एसबीआई घुत्तू शाखा की लचर बैंकिंग सेवाओं के विरोध में मंगलवार को स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। बैंक की सेवाएं दुरुस्त करने को लेकर स्थानीय लोगों ने घुत्तू में प्रदर्शन कर बैंक परिसर के बाहर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने मांग के संबंध में डीएम को ज्ञापन भी भेजा। उन्होंने बैंक के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रांसफर करने की मांग की है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एसबीआई घुत्तू में जनवरी महीने से प्रिंटर खराब है, जिस कारण पासबुक में एंट्री नहीं हो पा रही है। एटीएम में कैश नहीं रहता, जिस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा अब तक शुरू नहीं हो पाई। वहीं दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित सिखों का पवित्र स्थल गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब भारी बर्फ से ढका हुआ है। हेमकुंड साहिब में इस बार अब तक यात्रा की तैयारी शुरू नहीं हो पाई। यहाँ पर 1 महीने का समय देकर सेना के द्वारा बर्फ को काटकर मार्ग बनाया जाता है, तब जाकर यात्रा शुरू करवाई जाती है। लेकिन इस बार कोरोना के चलते यात्रा शुरू नहीं हो पाई। देखिए, हेमकुंड साहिब की यात्रा की अभी कोई तारीख है वो निश्चित नहीं हुई। हमारा ये रूटीन चक्कर था श्री हेमकुंड साहिब में। हम लोग रात ही वापस आए हैं और अभी भी अटलाकोड़ी वाला ग्लेशियर है जो तकरीबन 100 से 150 फुट लंबा है और 20 से 25 फुट तक ऊंचाई है उसकी। और नीचे को भी कम से कम ये घाघरिया से थोड़ा ऊपर तक है, मान लीजिए कि 1-1.5 किलोमीटर लंबाई में ज्यों का त्यों ही है। और हेमकुंड साहिब के चौगिर्दे में भी 3 से लेकर 5 फुट तक बर्फ़ है। पूरा सरोवर है जो फ्रीज हो रखा है, बिल्कुल जमा हुआ है। कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों के लिए कई मदद के हाथ सामने आए हैं। वहीं कोटद्वार के अमर कॉलोनी में रहने वाली एक महिला जो 2 सालों से गठिया से पीड़ित है, जब उन्होंने पुलिस से मदद की गुहार लगाई तो पुलिस एक मसीही की तरह उनकी मदद करने पहुंची। यातायात पुलिस के जवान हाथों में सब्जी और अन्य खाने का सामान लिए उनके घर पहुंच गए और इस मुश्किल घड़ी में परिवार की मदद की। नीता देवी है, इनके 2 बच्चे हैं और वो काफी गरीबी हालत में किराए के मकान में भी रह रहे हैं। 3-4 महीने से उनका किराया वगैरह भी नहीं गया। तो मेरे वो फोन करती हैं कि ऐसे बात है, मुझे मदद की जरूरत है। तो हम जो यातायात कोटद्वार टीम है आकर मदद करती हैं। और हम ज्यादा नहीं कर सकते, हम भी खैर गरीब ही हैं, ज्यादा मालदार नहीं है, लेकिन जितना हो सके उतना करते हैं। और सबसे बड़ी एक बात है, अगर हमारे कमाया हुआ भोजन हमारे पैसे का है और हम उसे खाने के लिए तैयार है, लेकिन एक भूखा आदमी सामने खड़ा हुआ है और उसका उस पर पैसा लगा हुआ नहीं है, तो प्रकृति के नियम है कि जितना अधिकार मेरा है उसमें उतना ही दूसरे का है, इसलिए हम मदद करते हैं। अभी तक कोई नहीं है, बस आप ही आए, बाकी अभी तक किसी ने सहायता नहीं की। आप लोग आ रहे हो बस, और कोई नहीं। 2 साल से बीमार हूँ मैं। 2 साल से ये बीमारी, बस गठिया की बीमारी हो रखी है। कभी ये ज्यादा हो जाती है, कभी कम होती है। बागेश्वर में कोरोना काल में अनलॉक के बाद राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने की कवायद शुरू कर दी है, जिसके तहत बागेश्वर जिले में वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत 24 आवेदकों को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा जिले में पोल्ट्री फार्म हेतु 2 क्लस्टर चयन कर 200 व्यक्तियों को लाभान्वित करने की योजना भी अमल में लाई जा रही है। वहीं 27 लोगों को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से भी जोड़ दिया गया है। सर, होम स्टे योजना चलती है पर्यटन की और वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना भी चलती है, लेकिन होम स्टे योजना के लिए अप्लाई किया था हम लोगों ने। उसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही, जिस कारण सभी फायदे मतलब यहाँ से पास भी हो जाते हैं तो बैंक में अटक जाते हैं। मात्र 10% फायदे ही सेंक्शन हो पाती है बैंक से, तो बैंक में 143 की सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। कि आज जो है आवेदन टोटल 17 हमारे वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार में थे और 7 आवेदन हमारे होम स्टे योजना के अंतर्गत थे। जो है आज साल की पहली और वित्तीय वर्ष की पहली जो है जिला स्तरीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसके अंतर्गत जो है हमें वीर चंद सिंह गढ़वाली जो है पर्यटन स्वरोजगार योजना, इसके अंतर्गत 17 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।